क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, एन ओपन बॉक्स, बस आखिरी आज के लिए, एन ओपन बॉक्स with a square base is to be made out from a given quantity of metal sheet is to be made out from a given quantity of metal sheet of area शुरू से, हाँ बेटा मैं एकदम आराम से ही हूँ आप लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं। लिखिए, एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट ऑफ एरिया के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, के फॉर किंग, बोर्ड पर देख लो, कैपिटल के स्क्वायर सीएम स्क्वायर, फुल स्टॉप। शो दैट the maximum volume will be k cube divided by 6√3 cm cube, k cube divided by 6√3 cm cube। क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, करके अच्छा फील होगा। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा ध्यान, थोड़ा बेसिक लगाओ। एक्चुअली शीट में जितना क्वेश्चन है ना, हमें इन्हीं में से कोई ना कोई कॉमन आएगा, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक शुरू में कोई मेटल शीट है जिसका एरिया फिक्स है, इसका एरिया है के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या हुआ, हथौड़ा लिया, मारपीट स्टार्ट हुई, और मारपीट कर करके इससे बना लिया एक बॉक्स। क्या बना लिया बताओ, चिल्लाओ। हाँ, बॉक्स का खास कैरेक्टर है कि बेस जो है वो स्क्वायर है। बेस क्या है बताओ, और हाइट का कोई आइडिया नहीं। बेस स्क्वायर होने का मतलब है कि लेंथ को यदि गलती से एक्स पकड़ोगे तो वही गलती ब्रेथ पे दोहराना पड़ेगा, और दोहरा के वो कितना हो जाएगा एक्स। हाइट को नया नाम दे सकते हो, इसको वाई पकड़ लो, ये एच भी पकड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं वाई पकड़ रहा हूँ। समझ में आया? अब सुनो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम को, बॉक्स के वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को, ध्यान से बस देखते जाओ कि होगा क्या। वॉल्यूम अगर मैं v पकड़ के चलूं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई। ये बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि बुरा है? अब ये v कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ, दो पे। अब हमको कोई ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे ये एक चीज पे डिपेंडेंट आ जाए। कितने पे डिपेंडेंट आ जाए, एक चीज पे। ये जो बात है ये थोड़ा नया सा है, ध्यान से सुनो। इसका एरिया कितना था, के स्क्वायर। अब इसका जितना एरिया था, बॉक्स को आप अगर शेप उसका चेंज कर रहे हो, एरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। आप तो एक ही चीज को मतलब तोड़ मरोड़ के अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, सरफेस एरिया तो उतना का उतना ही रहेगा। बात आ रहा है समझ? अब सुनो, यदि सरफेस एरिया उतना का उतना ही रहेगा, मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका टोटल सरफेस एरिया, एक सेकंड के लिए सोचो तो आप लोग क्या होगा, इतना जल्दबाजी मत करो, सोच के बताओ ये क्या होगा इससे सरफेस एरिया। बिल्कुल सही। देखो जिनको नहीं समझ में उनके लिए है, आप ना इसमें एक बात होता, सरफेस होगा कितना, 5। कितना सरफेस होगा, 4 तो ये दीवार होगा, टॉप अपने पास में है नहीं, एक फ्लोर होगा। फ्लोर का एरिया स्क्वायर के शेप में है, तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक दीवार का एरिया कितना दिख रहा है, एक्स वाई। 4 दीवार एक ही जैसा है, 4xy, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। गजब का बात यह है कि इसका वैल्यू होना चाहिए के स्क्वायर। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ जितना एरिया था उतना ही वहां पे रहेगा। अब यहाँ देखो, रिप्लेसमेंट हमको करना है। रिप्लेसमेंट करते समय एक टेक्नोलॉजी है, उसको भी समझने का ट्राई करो। हम एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं और हम वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि दो बात। एक तो रिप्लेसमेंट किससे, मतलब यहां से किसको निकालना इजी है, पहले वो सोचो, वाई। सोच के देखो, एक्स के बारे में अगर सोचो तो एक्स दो चीज में है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। प्लस अपन ऐसे ही चीज को निकालने का ट्राई करें जो यहाँ पे भी थोड़ा सिंपल रूप में बैठा हुआ है। बात आ रहा है समझ? यहाँ पे वाई जैसा है और वहां पे वाई निकालना भी इजी होगा, इसीलिए जहां मुझे क्या निकालेंगे बताओ, कभी यहाँ पे एक्स कोशिश नहीं करेंगे। अब सुनो, 4xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। कोई डाउट है कहीं पे इस, यदि तो क्या होगा बताओ तो, v इज इक्वल टू कहो जोर से, एक्स स्क्वायर इंटू बोलो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। कोई डाउट नहीं, एक एक्स गया, यहाँ पे आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। बोलो हाँ सर। अब आओ धीरे धीरे आगे बढ़ते, ये हो गया v, अब dv dx निकालो, बोलो क्या होगा, 1/4 के स्क्वायर माइनस 3x। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट एक बार और करो, बोलो क्या होगा, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 0 माइनस 6x। क्या ये बात समझ में आया? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x बाई 2, काट पिटा के यही आएगा। और मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए, dv dx इज इक्वल टू 0, यहाँ वो गाना रहेगा फॉर मैक्सिमम मिनिमम। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 के स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या होगा, गलती हो रहा है कुछ, ओहो त्रुटि हो रहा है, अब सही है, स्क्वायर, एक से तो ढंग से लिख ले स्क्वायर। अब इससे क्या मिलेगा बताओ, के स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 3, यानी कि x इक्वल टू के बाई रूट। ये समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? वो क्या है, स्टेशनरी पॉइंट, माइनस क्यों छोड़ दिया वहां, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब इस स्टेशनरी पॉइंट को आप सेकेंड ऑर्डर में डालिए, यानी कि d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू के अपॉन रूट। क्या आएगा बताओ, यही ना है, -3 इंटू के बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। जो भी आएगा मतलब नहीं है, लेस देन तो जीरो ही होगा। इसीलिए ये पॉइंट क्या चीज का है, इसका मतलब क्या है कि v इस पे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या करना है हम लोग को, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। इनफैक्ट उसका एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है कि यही एक्सप्रेशन चाहिए। पहले ना वॉल्यूम का अपने पास में कितना एक्सप्रेशन हो देखो तो, एक तो ये है, एक वो ऊपर वाला, एक उसके नीचे वाला। सबसे सुंदर कौन सा है, नहीं ये है सबसे सुंदर। सुनो क्यों, इसको निकालने के लिए हमको x का इंफॉर्मेशन भी चाहिए, हमको y भी चाहिए। y तो हमारे पास में है ही नहीं अभी तक, तो निकलेगा इससे भी, लेकिन मेहनत है वो नहीं करेंगे अपन तो देखेंगे कि सबसे बढ़िया x में कौन है। x में शायद सबसे बढ़िया ये वाला है, सबसे साफ सुथरा है। आओ देखो उसकी मदद से निकालेंगे आंसर। v इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, 1/4 कहो, धीरे धीरे बेटा, नहीं 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 हमको उतना नहीं आता, धीरे, के बाय रूट 3 कहो हाँ सर, माइनस के क्यूब बाय रूट 3 का क्या क्यूब, नहीं एक बार क्यूब लिख लो, 6 महीना बाद भी तो याद रखना है। दिस इज इक्वल टू 1/4 के क्यूब बाय रूट 3 माइनस के क्यूब बाय 3 रूट 3। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कॉमन क्या ले सकते, 1/4 के क्यूब बाई रूट 3, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 1/4 के क्यूब बाई रूट 3 और यहाँ पे 2/3। काट पीट करिए तो 2 से 1 2 और 2 इंटू 3 6, तो के क्यूब बाई 6 रूट 3। बस यही है मैक्सिमम वॉल्यूम। समझ में आया? रुको एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में जो भी किया, क्या इसके पहले कभी ऐसा किया था? थॉट चेंज हुआ? थॉट देखो एग्जैक्टली सेम थॉट आप लोग के बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं बैठ रहा है? पक्का बैठ रहा है। चलिए लिखना सर, पहले डायग्राम बनाइए फिर मैं लिखाता हूँ। बोलू, ये बॉक्स बनाना नहीं आता क्या आप लोग? कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे बहुत ही आसान है ये, प्लीज यहाँ देख लो। एक ना रेक्टेंगल ऐसे बनाना है, एक उसके बगल में रेक्टेंगल और बनाना है, बस ये जोड़ना है। कितना ललुआ चीज है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, लिखिए, लेट द एरिया, या लेट द नहीं, लेट द काटो, लिखो हियर द गिवन एरिया ऑफ द शीट, द गिवन एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू के स्क्वायर। गिवन एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू के स्क्वायर। नीचे लिखो हेंस, या हेंस नहीं, अब लेट लिखो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the open box be
x and the height be y and the height be y. देखो now v be the volume, v be the volume. नीचे देखो therefore v equal to x square y, v is equal to x square y, equation 1. Again k square is equal to 4xy plus x square, 4xy plus x square. ब्रैकेट में ना खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में ये बात मत देखना, एक बात लेकिन ब्रैकेट में लिखो अभी, सरफेस एरिया विल रिमेन सेम, सरफेस एरिया विल रिमेन सेम. नीचे लिखो दिस इंप्लाइज 4xy इक्वल टू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4xy इक्वल टू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4x. using this in 1 we get यहाँ बोर्ड से कॉपी करो, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरा एग्जैक्टली कॉपी करते जाओ लास्ट तक. यहां से फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया 3, यहाँ पे फ्रॉम 2 और सेकेंड ऑर्डर के साइड में लिखना फ्रॉम 3. देखो इसके नीचे लिखूं, हेंस x इक्वल टू k by root 3 is a point of maxima, that is v will be maximum. Hence x equal to k by root 3 is a point of maxima, that is v will be maximum at x equal to k by root 3, at x equal to k by root 3. Now for maximum volume, एक बार बोर्ड पर देखो तो ऐसा ना बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जहाँ पे आपको एक चीज निकालने का खूब सारा एक्सप्रेशन मिलेगा. जैसे यहाँ वॉल्यूम निकालना तो इसको भी यूज कर सकते थे, इसको भी किसी को भी. इन सारे सिचुएशन में याद रखिएगा कि आपको जो पैरामीटर मिला है ना स्टेशनरी पॉइंट वाले सिचुएशन में, एक तो अपने को खोजना है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो और थोड़ा सिंपल भी हो, सो दैट की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो. तो 3-4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है पहले उसको चुनना और चुनने के बाद ही वॉल्यूम निकालना. ठीक है, देखो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम v इक्वल टू पहले ये लिख दो, v इक्वल टू 1/4 इंटू k स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब. दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू, अब ये यहां से ये 3-4 लाइन कॉपी कर दो, ये कोने वाला. बस आज के लिए इतना ही. सवाल लिखिए, an open tank with square base and vertical sides, an open tank with square base and vertical sides is to be constructed so as to hold a given quantity of water, full stop. Show that the cost of material will be least when the depth of the tank, show that the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width, ठीक है. क्वेश्चन को ध्यान से 2 मिनट पढ़ो आप लोग. पहले मेरे तरफ देखो सब लोग, मुझे बता कि इस सिचुएशन में सबसे पहले ये कहिए कि कांस्टेंट क्या होगा. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. अब मिनिमाइज क्या चीज को करना है, सरफेस एरिया. लेकिन वर्ड तो कहीं पे भी नहीं है. हमको बोला है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होना चाहिए. मटेरियल लगेगा क्या चीज में, स्पेस क्रिएट करने में थोड़ा मटेरियल लगेगा सरफेस एरिया क्रिएट करने में. इसीलिए
ऑटोमेटिकली अपन समझेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट लीस्ट करना मतलब किसका लीस्ट करना है, सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताओ बॉक्स का जो डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से बॉक्स कैसा बॉक्स, ओपन बॉक्स है विथ स्क्वायर बेस। ध्यान से समझने का ट्राई कर। तो ये बॉक्स कुछ ऐसा होगा कि इसका लेंथ और ब्रेथ तो सेम होना चाहिए सो दैट कि बेस स्क्वायर हो और हाइट को आप जो चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये x और ये वाला भी हो जाएगा हमारे लिए x सो दैट कि बेस क्या हो, स्क्वायर। फिर हाइट को अपन एक समय के लिए मान लेंगे y, इसको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। ये मान लेने पे देखो यहाँ पे दो बात होगा, एक बात होगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान देना कि v जो है वो आपके लिए होगा फिक्स या फिर कांस्टेंट। ये बात समझ में आता है। v लेकिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो लोग कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। दूसरा बात हुआ सरफेस एरिया। पिछले क्लास में समझाया था जैसे बेस अपने को स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप। फिर एक एक वाल को अगर देखोगे तो हर वाल अपने आप में रेक्टेंगल है, एक्स वाई एरिया का कुल मिला के 4 वाल है तो क्या हो जाएगा प्लस 4xy। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब खास बात सुनो, ऐसे ही वो चीज है जिसको आपको मिनिमाइज करना है, लेकिन आपका एस डिपेंड कितने बातों पे कर रहा है, दो, एक्स पे और वाई पे। अगर ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो क्या यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, वन वेरिएबल में कन्वर्जन। आप सोचिए किसको रिप्लेस करना आसान होगा, एक्स और वाई में से किसको, वाई को। यहां से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए, v बाई एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ यूज कर लीजिए तो s इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक x कट जाएगा। अब आपका एक्सप्रेशन हो गया s इक्वल टू, कहिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4v डिवाइडेड बाई एक्स। सही कह रहे हैं, वेरी गुड। आइए अब डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा ds dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4v इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर इसके आगे सोचिए क्या होगा, d2s बाई dx स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2, सुनो एक सेकेंड, माइनस 4v को ना पहले ले लो, अपने को मालूम है ना कि माइनस 1 है। फिर उस सिचुएशन में बचेगा क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। समझ में आया बात। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा, 2 प्लस 8v बाई एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आया। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो अपन कहेंगे यहाँ पे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, नीचे लिखेंगे ds dx इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4v बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x क्यूब इज इक्वल टू 4v। एक 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस v, सो x इज इक्वल टू ट्वाइस v होल पावर 1/3। ये जो निकला है इसको अपने भाषा में हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। हमारी लैंग्वेज में तो ये स्टेशनरी पॉइंट है। इसको कहाँ डाल के चेक करिएगा, सेकेंड ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा d2s बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ट्वाइस v होल पावर 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान देना ये वाला है ना, 2 प्लस 8v बाई, ध्यान दो 2v ही रहेगा। ये सही कह रहे हैं, क्यूब हो जाएगा क्योंकि अब v से v देखो कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है, क्या बचेगा 4। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। 6 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर ये 6 ग्रेटर देन 0 है तो यहां से इंटरप्रिटेशन, ये पॉइंट है मिनिमा का, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू ट्वाइस v होल पावर 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, थोड़ा है कि पूरा है, 100% आ गया। यहां से अपन ये भी कह सकते हैं कि दैट इज s विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू ट्वाइस v होल पावर 1/3। अब देखो एक खास बात, मैंने आप लोग को हाथी और पूंछ का कहानी बताया था क्या, नहीं बताया। देखो क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमा कुछ कुछ क्वेश्चन में हाथी भी होता है और हाथी का पूंछ भी होता है। हाथी होता है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, और पूंछ होता है कि एंड में आपको कोई घटिया सा रिजल्ट बुला हुआ रहेगा। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि मिनिमम कॉस्ट के लिए देखो तो क्या बोला हुआ है, डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ। ये है हाथी का पूंछ। क्या है ये बताओ, हाथी का पूंछ। हाथी का पूंछ मतलब पूरा मैक्सिमाइजेशन कर लीजिए, लास्ट में समहाउ आपको जंतर मंतर करके वो कंडीशन ऑब्टेन करना है। कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए मैं आपको एक राज का बात बताता हूं, जब कभी भी जो भी हाथी का पूंछ होगा यानी कि जो भी कंडीशन होगा, दैट विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड बाय द कंडीशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। आपका हर रिक्वायर्ड रिजल्ट या हर प्रूव होने वाला चीज हमेशा स्टेशनरी पॉइंट के कंडीशन से ही आएगा।
वो कहीं और से आ ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आया? अपन आराम से इसको मिनिमाइज कर चुके हैं। इसके आगे अब हमको साबित क्या करना है बताओ, डायग्राम के हिसाब से बताना। डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ, यहाँ के हिसाब से क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। समहाउ वो मिल जाए तो बात खत्म। अब देखो स्टेशनरी पॉइंट से वो आएगा कैसे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। स्टेशनरी पॉइंट मुझे बताओ तो एक बार क्या है, सब लोग बोलो, विद्यार्थियों जोर से बताओ, x इक्वल टू 2v पावर 1/3। यहाँ पे सबको दिखाई तो दे रहा है ना? मुझे एक बात बताओ, जो फाइनल पूंछ आपको चाहिए, पूंछ में कौन कौन रिलेटेड है एक दूसरे से? x और y रिलेटेड है। स्टेशनरी पॉइंट में लेकिन कौन कौन रिलेटेड है? x और v रिलेटेड है। कौन नहीं चाहिए? b नहीं चाहिए। कौन चाहिए? y चाहिए। सबसे पहले एक काम करिए, 1/3 ठीक नहीं लग रहा, इसका क्यूबिंग बोथ साइड करो, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस v। क्या हमारे पास में कुछ तरकीब ऐसा है कि जिससे v हट के y आ जाए? क्या है? वेरी गुड। तो x क्यूब इज इक्वल टू, सही कह रहे हैं, क्या x स्क्वायर से x क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, x इज इक्वल टू ट्वाइस वाई, यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? समझ में आया? और इसका साइज देख रहे हो, इस साइज की वजह से इसको पूंछ बोलते हैं। हाथी ये है, ये उसका पूंछ। बात समझ में आया? मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मैक्सिमम मिनिमम का मिलेगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूंछ दिया हुआ रहता है। आपको बोलेगा कि इसका एरिया मैक्सिमाइज करो, उस टाइम पे हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर होना चाहिए। एरिया मैक्सिमाइज करो, उस टाइम पे हाइट जो है वो √2 टाइम्स ऑफ डायमीटर होना चाहिए। कुछ ना कुछ फालतू बात बोला हुआ रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां फालतू बात बोला हुआ हो, वो फालतू बात होगा हाथी का पूंछ, और वो पूंछ को हमेशा अपन सॉल्व करेंगे स्टेशनरी पॉइंट के कंडीशन से। ऑलवेज हर क्वेश्चन में इसी को थोड़ा सा हिलाने डुलाने से आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो आप पूरा प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन लगा लीजिए। लगा लेने के बाद में जब आपके मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाए, तब आप स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन को पकड़िए और सोचिए कि आपको कौन से इन्वॉल्व्ड वेरिएबल में रिलेशनशिप चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट हमको प्राप्त हुआ है x और b में, लेकिन हमको जो फाइनल रिजल्ट प्रूव करना है वो है x और y में। तो मैं सोच रहा था कि भैया कैसे v को हटाऊं और y को लाऊं, और जैसे ही मैंने सोचा खट से मेरा काम बन गया। बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होगा। ये पूरा बात समझ में आया आप लोग? लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। पहले डायग्राम बना लीजिए, सोल्यूशन लिखो। लिखो लेट V be the volume, V be the volume and S be the surface area. V be the volume and S be the surface area. V पे ना कहीं से तीर वीर बना के लिख दो कि फिक्स और कांस्टेंट, ताकि याद रहे कि हाँ V यहाँ पे गिवन है। V में लिखो फिक्स या फिर कांस्टेंट। अब लिखो नाउ V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इक्वेशन 1, एंड S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy। ठीक है, दिस इंप्लाइज S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर। साइड में रीजन दो, फ्रॉम 1, 4x इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1। दिस इंप्लाइज S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स प्लस 4v बाई एक्स। अब यहाँ पे बोर्ड से कॉपी करो आप लोग, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लो। ये रहा, यहाँ से कॉपी करना है आप लोग को यहाँ तक, फिर आगे मैं लिखाता हूँ। नाउ x इक्वल टू ट्वाइस v होल पावर 1/3, ट्वाइस v होल पावर 1/3, और ये पोर्शन कॉपी कर लो। देखो अ window is in the form of a rectangle. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle, surmounted by a semicircle, full stop, surmounted by a semicircle, full stop. If its perimeter is 10 meter, then find out the dimension of the window, such that maximum light could be admitted through it.
कुड बी एडमिटेड थ्रू इट, कुड बी एडमिटेड थ्रू इट। सब लोग ना आराम से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, करके अच्छा फील होगा। मेरी तरफ देखो, सबसे पहले बताओ ये खिड़की कैसा होगा देखने में? नीचे तो रेक्टेंगल होगा और उसके ऊपर क्या होगा? सेमी सर्कल। अकबर के टाइम का खिड़की है, ऐसा हुआ करता था उस टाइम पे। हाँ, अब यहां मानो कि डॉटेड लाइन बना देते हैं तो दैट के बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा खिड़की, खिड़की 2 डायमेंशनल फिगर है तो इसके बारे में 2 पैरामीटर होता है, एक तो होता है इसका पेरीमीटर, दूसरा होता है इसका एरिया। पेरीमीटर तो हमको फिक्स दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ बताओ? 10 दिया हुआ, और एरिया हमको कुछ बोला हुआ नहीं है, हमको बोला हुआ है कि ऐसा डायमेंशन फाइंड करो सच दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट जा सके। लाइट का घुसना या नहीं घुसना डिपेंड किस पे करेगा? एरिया पे कि पेरीमीटर पे। तो वेल अंडरस्टूड ये बात है कि हमको एरिया ही मैक्सिमाइज करना है। क्या ये बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, क्या इसके लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ भी बोला हुआ है? नहीं बोला हो। तो एक काम करो, इसको एक बार के लिए एक्स पकड़ लो, इसको एक बार के लिए वाई पकड़ लो। एक्स आपके लिए सर्व करेगा लेंथ के तरह LENGTH, और वाई बन जाएगा आपके लिए ब्रेथ के तरह BREAD। ठीक है, और यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा आपके लिए। यदि ये वाई है तो ये पूरा भी क्या रहेगा? अरे बोलो जोर से। यहाँ पे हो जाएगा y/2, ये y/2 हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब सोचिए जरा सा कि एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कैपिटल A एरिया है तो इसका एरिया क्या होगा? धीरे 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 आराम से, पहले रेक्टेंगल बोलो क्या होगा? XY, फिर उसके बाद में सेमी सर्कल। फुल सर्कल होता था πr², यहाँ होगा πr²/2, या मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ πr²। बात आया समझ? यहां मेरे लिए r क्या होगा? y/2, तो क्या हो जाएगा बोलो? πy²/4। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा a = xy + 1/8 πy²। समझ में आया? सोचिए कि ये कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो क्या वहां से डिफरेंशिएट कर पाएंगे इसको? नहीं कर पाएंगे। आइए p = 10 पे फोकस करें। यहाँ पे सोचिए, क्या ये डॉटेड लाइन भी आपका पेरीमीटर में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये तो बाउंड्री नहीं है, तो बीच में कहीं पे कोई लाइन है? बाउंड्री मतलब एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये पूरा गोल वाला। क्लियर है? सोचिए क्या क्या आएगा p में। मैं धीरे धीरे तोड़ के लिखता हूं, x फिर y फिर सुनो, कंप्लीट का होता था 2πr, आधे का होगा हाफ ऑफ 2πr, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा πr। तो क्या आएगा बताओ? पाई इंटू y/2। सब लोग सहमत हैं इस बात से? सोचिए किसको भगाने में हमारा फायदा है? x भगाने में हमारा फायदा है। और क्या यहां से x आसानी से निकल जाएगा? निकल भी रहा है। x + x कितना हो जाएगा? 2x + y + πy/2 = 10 टाइप कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा चीज को अच्छा करने के लिए काम कर सकते हैं। देखो 2x + y कॉमन ही ले लो, तो 1 + π/2 टाइम्स ऑफ y = 10 जैसा कुछ हो जाएगा। और यहां से देखो x = क्या होगा? हाफ ऑफ, देखना ध्यान से, 10 - 1 + π/2 टाइम्स ऑफ y। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? आगे चल सकते हैं। आइए इसका यूज करें एरिया वाले। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एरिया = ध्यान देना, हाफ ऑफ 10 - सोचो क्या होगा? 1 + π/2 इंटू वाई एंड होल थिंग इंटू y + π/8 y²। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है पूरा का पूरा? आइए y को अंदर ले आए तो क्या होगा बताओ? हाफ ऑफ 10y - 1 + π/2 टाइम्स ऑफ y² + π/8 टाइम्स ऑफ y²। सही कह रहे हैं? कुछ गलती तो नहीं हो रहा? तोड़ दीजिए, आप डिफरेंशिएट करिए इसको आराम से। पहला आ जाएगा dA dy, दिस इज इक्वल टू आएगा हाफ 10 - 1 + π/2 ट्वाइस y + π/8 इंटू ट्वाइस y। देखो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो d2a/dy² = हो जाएगा हाफ 10 का हो जाएगा 0, इन सारे में -2 टाइम्स ऑफ 1 + π/2 बचेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा। और आगे उस तरफ देखो क्या है, पहले ही π/4 हो चुका था, मतलब ये 2 और ये कट के कितना हो जाएगा? +π/4 बचेगा। समझ में आया? आइए इसको पूरा खोल देते हैं।
क्या हो जाएगा बताइए, हाफ अंदर बोलो -2 माइनस पाई, ठीक है ना, प्लस पाई बाई 4। देखो और खोलो, -1 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यानी कि -1 माइनस पाई बाई 4। समझ में आ रहा है, थोड़ा की पूरा। आगे चल सकते हैं यहां से। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए होना चाहिए, बोलो dA बाई dy, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0। वेरी गुड। हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये खतरनाक सा फर्स्ट ऑर्डर है हमारा, हाफ, ध्यान देना, 10 माइनस 1 प्लस पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस y प्लस पाई बाई 4 y इज इक्वल टू 0। यही है तो देखो ध्यान से, इस हाफ को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, 5 माइनस 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू वाई हो जाएगा, मतलब इसका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहां से बताओ तो, प्लस पाई बाई 4 वाई। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब चीजों को उस तरफ ले जाओ कंप्लीटली, तो देखो क्या होगा, 5 इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 प्लस पाई बाई 2, ये पहले यहां नेगेटिव था तो वहां जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस पाई बाई 4 वाई। समझ में आ रहा है, दोनों में से y को बाहर फेंक दी, तो 1 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 वाई, और इस तरफ बचा हुआ है 5। तो 5 इक्वल टू, देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4, तो 1 प्लस पाई बाई 4 वाई। अब यहां से सिंप्लीफाई करने पे 4 प्लस पाई बाई 4 वाई, तो अल्टीमेटली आया y इज इक्वल टू 20 बाई 4 प्लस 5। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है पूरा का पूरा। इसको रखने का हमको जरूरत कहां है, पहले ये बताओ, ये हमारे भाषा में क्या आया, स्टेशनरी पॉइंट आया, कहां रख के चेक करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में डालने का अपॉर्चुनिटी थोड़ा मिलेगा हमको, पहले से वो नेगेटिव आया हुआ, मतलब डालने पे अल्टीमेटली ये पॉइंट किस चीज का साबित होगा, मैक्सिमा का ही साबित होगा। मतलब उस पॉइंट पे, यानी कि y इज इक्वल टू 20 बाई 4 प्लस पाई पे, ये जो a है, ये जो एरिया है, ये क्या होने वाला है, मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आया, हमको चाहिए भी वही था। अच्छा, हमको सवाल में पढ़ के बताओ तो क्या पूछा है, डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और रेडियस, उन सारे में से अभी तक सिर्फ क्या आया, कह सकते हैं कि ब्रेथ आया है खाली, तो यदि खाली ये ब्रेथ आया, अच्छा इस ब्रेथ की मदद से क्या चीज डायरेक्टली निकल सकता है, रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा बोलो तो, r इक्वल टू वाई बाई 2 होना चाहिए, यानी कि हाफ ऑफ 20 बाई 4 प्लस पाई, यानी कि कितना, 10 बाई 4 प्लस पाई। क्या ये बात समझ में आया। आखिरी चीज हमको क्या चाहिए, x। क्या x और y में कोई कनेक्टिविटी है, बिल्कुल है, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगा, चलो यहीं पे करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, ऐसा है कि x इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ, ये खोल ही दूं, खोलने पे फायदा होगा, खोलने में फायदा होगा, मैं बताता हूं कैसे फायदा होगा। ये हो जाएगा 5 और वो होगा माइनस, रुक जाओ, हाफ ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू वाई, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। x इक्वल टू देखो 5 माइनस, हाफ को हाफ छोड़ो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। y के जगह पे क्या भरोगे बताओ, 20 बाई 4 प्लस पाई, सही कह रहा हूं। कैंसिलेशन करके ये एक 2 यहाँ गया 10, एक 2 और गया, कितना आ गया 5, मतलब क्या बचा 5 माइनस 10 प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लो, कितना होगा 20 प्लस बोलो 5 पाई माइनस 10 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, 5 पाई से 5 पाई गया, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। बात आया समझ, ये है हमारे लेंथ का वैल्यू। अब क्या है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू देखो अटपटा भी आ सकता है, अटपटा इन द सेंस कि यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली अगर किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू मिल जाए, दिमाग ही खराब हो जाए एक बार के लिए कि क्या आ गया, ऐसा थोड़े आंसर होता। समझ में आ रहा है बात, तो उस टाइप का बात हो सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है पहले, ध्यान से मैं तो कहूंगा 10 सेकंड देख लो, कहीं कोई डाउट आता तो पूछो। सबसे पहले डायग्राम ही बनाओ, अच्छे से बनाना। let S be the surface area, अच्छा S नहीं है, क्या बोल रहा हूं, let capital A be the area of the window, let capital A be the area of the window,
and capital P be its perimeter, and capital P be its perimeter. नीचे लिखो, here P equal to 10, P equal to 10, this implies ये यहां से लेके ना यहां तक कॉपी करो, x इक्वल टू ये जो भी लिखा हुआ यहां तक हो गया, इसको मार्क करो 1, फिर लिखो अगेन a इक्वल टू ये लिखो बोर्ड से xy प्लस हाफ इंटू पाई वाई स्क्वायर बाय 4, xy प्लस हाफ इंटू पाई वाई स्क्वायर बाय 4. दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू xy प्लस 1/8 पाई वाई स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, यहाँ बोर्ड पर देखो, ये थर्ड लाइन कॉपी करो, खाली साइड में एक रीजन देना फ्रॉम 1. आप लोग कहां तक हो गया बताओ, यहां तक हो गया ना, इसके आगे लिखो here d2a by dy square at y equal to 20/4 plus pi, y equal to 20/4 plus pi is equal to -1 minus pi by 4, -1 minus pi by 4. Hence उसमें लगाओ लेस देन 0, -1 minus pi by 4 लेस देन 0, ये क्लियरली नेगेटिव है. इसके नीचे लिखो हेंस y इक्वल टू 20/4 plus pi, 20/4 plus pi is a point of maxima, that is a will be maximum at y equal to 20/4 plus pi. नीचे लिखो अगेन r equal to y by 2 is equal to half of 20/4 plus pi is equal to 10/4 plus pi, and x equal to, ये देखो बोर्ड से कॉपी करो, ये दिख रहा है क्या सब, छोटा हो गया थोड़ा साइज, कॉपी कर लो. Hence the required dimension is x equal to r equal to 10/4 plus pi, x equal to r equal to 10/4 plus pi, and y is equal to 20/4 plus pi. उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को. अगला क्वेश्चन लिखिए. अच्छा, अगले क्वेश्चन को लिखने से पहले एक काम करो, थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में सुन लो मेरे से. सिलेंडर जानते हैं आप लोग क्या होता है बताइए. सिलेंडर एक स्टैंडर्ड शेप होता है, ऐसा होता है देखने में. वो आपके पूरे सिलेबस में सारा सिलेंडर ऐसा ही होगा, कहीं कहीं पे बोला हुआ रहता है कि सिलेंडर इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर होने का मतलब है कि बेस के साथ या ग्राउंड के साथ उसका जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए. कुछ फैंसी आइटम आजकल ऐसा भी आता है, ये भी सिलेंडर है लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है. बट हमारे सिलेबस में हमेशा अपन यही वाला सिलेंडर पढ़ेंगे, कोई और नहीं पढ़ेंगे. सिलेंडर के अंदर में जानकारी लाइक दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक होता है उसका हाइट और दूसरा होता है उसका रेडियस. ये h है और ये r है. उसके बाद में सिंस ये 3D फिगर है तो इसके विषय में अपन दो चीज का स्टडी करते हैं, एक तो सरफेस एरिया का और दूसरा इसके वॉल्यूम का. आओ सबसे पहले सरफेस एरिया देखो. पहले देखो इसमें एरिया है कितना. एरिया A1, एरिया A2 और एरिया A3, ये 3 सरफेस है इसके पास, तो 3 एरिया होगा. A1 बेसिकली क्या होगा, पाई r स्क्वायर. A2 क्या होगा, 2 पाई RH, और A3 कितना होगा, पाई r स्क्वायर. क्या ये बात समझ में आया. अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार का शब्द होता है. देखो शब्दों का मतलब क्या होता है. सबसे पहला शब्द TS, फुल फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया. क्या फुल फॉर्म है बताओ, टोटल सरफेस एरिया. इसका मीनिंग क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी कि पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर, जोड़ जाड़ के 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH. कहीं कहीं पे इसको 2 पाई r कॉमन
आर प्लस एच ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन अपन मैक्सिमम जगह पे ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, देखने में आसानी होता है। इससे बात आया समझ। फिर टोटल सरफेस एरिया के बाद में एक दूसरा शब्द आता है ओपन सरफेस एरिया, जिसको आप ग्लास की तरह समझ सकते हैं, पानी पीने वाला ग्लास, कि एक तरफ से खुला होगा और एक तरफ से बंद होगा। उसमें क्या होगा कि A1 अपने हाथ से चला जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, A2 प्लस A3। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बस यही रहेगा। और लास्ट होता है हॉलो सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA या फिर HSA। उसको आप पाइप की तरह सोच सकते हैं, ना टॉप होगा ना बॉटम होगा, खाली उसमें क्या आएगा, एरिया 2 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और आखिरी चीज इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम में ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा। वॉल्यूम कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हर सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही रहता है। क्या यहां तक हर बात समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन लिखो। ये कॉपी करोगे क्या आप लोग, ये मालूम ही है आप लोग को? ठीक है, नोट कर लो पहले, फिर क्वेश्चन लिखा दो, जिनको चाहिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट height of a closed cylinder of given total surface area and maximum volume क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर of given total surface area and maximum volume is equal to the diameter of the base, is equal to the diameter of the base, is equal to the diameter of the base। सब लोग एक बार मेरे तरफ देखो, ध्यान से सुनो एक चीज। सबसे पहले ये बता कि ये पूरा क्वेश्चन कौन से फिगर पे बेस्ड है, बोलो जोर से बोलो। सिलेंडर में भी एक शब्द बोला हुआ कि क्लोज्ड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? क्लोज सिलेंडर होने का मतलब क्या हो गया कि मतलब इसका टॉप भी होगा और इसका बॉटम भी होगा। जब एरिया कंसीडर करने का बात होगा तो उस टाइम पे क्या कंसीडर करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी कि टोटल सरफेस एरिया। मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या चीज को करना है, वॉल्यूम को। अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, मैं दो शब्द यहां पे भी पकड़ के चलूंगा, एक पकड़ लूंगा x और एक पकड़ लूंगा b। s का वैल्यू क्या आएगा आपके हिसाब से बताओ तो? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर है। और वॉल्यूम क्या पकड़ोगे बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फिक्स कौन है और वेरिएबल कौन है? एस। क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से ये फिक्स भी है, ये कांस्टेंट भी। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? आर फिक्स नहीं है, एच फिक्स नहीं है, और सवाल हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम को करो मैक्सिमाइज। क्या ये बात समझ में आया? वॉल्यूम शुरू में हमारे लिए डिपेंड कितने बातों पे कर रहा है, दो। कौन कौन है वो बात? आर है और एच है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उसको एक वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाने के लिए हम इस बात का सहारा ले सकते हैं, यहां से सोचिए किसका रिप्लेसमेंट इजी होगा, एच। सोचो आर यहाँ पे भी फंसा हुआ है, आर यहाँ पे भी फंसा हुआ है, दो अलग अलग पावरों में फंसा हुआ है। इजिली कौन निकल जाएगा वहां से? एच निकल जाएगा। सोचो एच का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? एस, हाँ सब लोग बोलो, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सब लोग सहमत है इस बात से? ये किसका वैल्यू है? एच का। ये उठा के अपन इसमें डाल देंगे तो देखो क्या होगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू ये एक्सप्रेशन एस माइनस, बोलो जोर से, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। कुछ कैंसिल होगा क्या? पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, मतलब 1/2 आर को भीतर डाल दो, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि पूरा है? आइए आगे बढ़े। क्या अब ये वन वेरिएबल में है हमारे लिए? क्या करोगे बताओ तो? dv dr, बोलो क्या होगा? हाँ सब लोग बोलो, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? सेकेंड क्या होगा बताओ? d2v बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो हाँ, 0 माइनस 12 पाई आर। सही कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? माइनस 6 पाई आर। क्लियर हो रहा है पूरा? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या आना चाहिए बताओ तो? s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर।
क्या सब लोग इस बात से सहमत है? दिस इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 2 उस साइड चला जाएगा, फिर ये 6 पाई आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, ये मिलेगा हम लोग को। वेरिएबल कौन है, आर की एस, तो आर का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, आर स्क्वायर इक्वल टू देखो एस बाई 6 पाई, आर इक्वल टू कहो रूट ओवर एस बाई 6 पाई। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? हमारे भाषा में ये क्या मिला हमको, स्टेशनरी पॉइंट। अब क्या चाहिए हमको, टेस्ट करेंगे इसको कहाँ डाल के, सेकेंड ऑर्डर में। क्या होगा बताओ तो, d2v बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू रूट ओवर एस अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू पाई इंटू रूट ओवर एस बाई 6 पाई। क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है, साफ दिख रहा है कि लेस देन 0 है, क्योंकि बाहर एक माइनस साइन पड़ा हुआ और कोई नेगेटिव हो भी नहीं सकता। यहाँ तक बात समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? ये लेस देन 0 होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि r इज इक्वल टू रूट ओवर एस बाई 6 पाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आया? दैट इज क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट r इक्वल टू रूट ओवर एस बाई 6 पाई। ये सिंपल क्वेश्चन है कि पूंछ वाला क्वेश्चन है? पूंछ वाला क्वेश्चन है। क्या पूंछ है इस क्वेश्चन का बताओ तो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूंछ को ध्यान से पहचानो। पूंछ है h इक्वल टू 2r, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो साफ साफ दिया हुआ कि शो दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा? अब देखो पूंछ के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, कहां से पूंछ मिलेगा हमको, स्टेशनरी पॉइंट से मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे बताओ तो, r इज इक्वल टू, देखो सब लोग यहाँ पे ना थोड़ा खास ध्यान देना, कहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं कि वहां कर दूं, यहाँ चलेगा ना? देखो ध्यान से देखना, r इक्वल टू रूट ओवर एस बाई 6 पाई। सबसे पहले एक बात होता, सबको ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि यही पूंछ है? यदि ये पूंछ है मतलब पूंछ वाला रिलेशन किनके बीच में है, h और r के बीच में। फिलहाल इसमें कौन कौन है, r है, s है, क्या नहीं है, h नहीं है। यहां से क्या नहीं चाहिए हमको, s नहीं चाहिए। वेरी गुड, पहले तो रूट को उड़ाओ, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एस बाई 6 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस। नाउ थिंक अबाउट समथिंग जिससे एस हट जाए और एच आ जाए, बोलो क्या होगा बताओ तो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सही कह रहे हैं। ये अगर इस साइड आएगा तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। देखो 2 से 4 गया 2, पाई से पाई गया और आर से आर गया, क्या मिला बताओ तो, ट्वाइस आर इक्वल टू एच, एच बस यही चाहिए था, एच इक्वल टू ट्वाइस आर। समझ में आया? कोई डाउट है? पूंछ का अप्रोच क्लियर है आप लोग को? पहले पूंछ को पहचानो, और पूंछ मिलेगा कहां से हम लोग को, स्टेशनरी पॉइंट वाले कंडीशन से। किसी भी क्वेश्चन में एक्सेप्शन नहीं आएगा। हो सकता है कि मैनिपुलेशन थोड़ा अलग अलग हो, कहीं छोटा हो कहीं बड़ा हो, लेकिन आएगा हमेशा स्टेशनरी पॉइंट से ही। क्लियर हुआ? डायग्राम तेजी से बना लो तो फटाफट लिखा दो। देखो लेट कैपिटल एस बी द टोटल सरफेस एरिया, let capital S be the total surface area and V be the volume, and V be the volume. Now S equal to 2 pi RH plus 2 pi R square, 2 pi RH plus 2 pi R square. This implies H equal to ध्यान से लिखना, S minus 2 pi R square होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। देखो अगेन v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू यहाँ बोर्ड से कॉपी करो, ये सेकेंड स्टेप साइड में मेंशन करना फ्रॉम 1 और लाइन से कॉपी करते जाओ, r इक्वल टू ये वाले तक, ये इनफैक्ट यहां तक लेस देन 0 तक कॉपी करो, फिर मैं आगे लिखाता हूं। r इक्वल टू हेंस r इक्वल टू रूट ओवर s बाई 6 पाई, रूट ओवर s बाई 6 पाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज v will be maximum at r equal to root over s by 6 pi, at r equal to root over s by 6 pi।
फिर नीचे लिखो नाउ आर इक्वल टू रूट ओवर एस बाई 6 पाई। बाकी ये 3-4 लाइन बोर्ड से कॉपी कर। ये यहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट height of a right circular cylinder that can be inscribed in a sphere of radius capital R and having maximum volume is 2 capital R by root 3 and also prove that the maximum volume of the cylinder is 4 pi r cube by 3 root 3। बोर्ड पर देख लो, और सारा r कैपिटल है, कहीं पे भी कोई स्मॉल r है ही नहीं। हो गया? सब लोग क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार अच्छे से। वो क्वेश्चन पढ़ा, बोर्ड पर देखो एक बार आप सब लोग। ये आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, इसमें साइमल्टेनियसली 2 फिगर है, एक फिगर अंदर है और एक फिगर बाहर है। जब कभी भी अंदर बाहर का फिगर आपको दिखे ना, तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले वो सुन लो। वो बात ये है कि आप एक नोमेनक्लेचर अपने साइड से लेके चल रहे। नोमेनक्लेचर ये है कि अगर अंदर वाले का सारा पैरामीटर आपको बोला होगा कि कैपिटल में होगा, तो आप खुद से पकड़ लीजिए कि बाहर का सब कोई स्मॉल में होगा, और अगर बाहर का सब कोई कैपिटल में है तो आप खुद पकड़ लीजिए कि अंदर का सारा किस में होगा, स्मॉल में होगा। यहाँ हमको क्वेश्चन के अंदर में किसका रेडियस बताया हुआ है, स्फीयर का। कितना बताया हुआ है, कैपिटल आर। यहाँ बोर्ड पर देखो, ये जो कैपिटल आर है, सिंस ये बताया हुआ है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये फिक्स है। क्या है ये बताओ, फिक्स या फिर कांस्टेंट। और ये वाला आर भी कितना हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर ही रहेगा और फिक्स ही रहेगा। दूसरा बात कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए यही सिनेरियो होना पड़ेगा। ये जो स्फीयर का डायमीटर है वो बिल्कुल सिलेंडर के एक छोर से दूसरे छोर तक पास होना चाहिए। सिलेंडर के सारे पैरामीटर को, सिलेंडर के पास में क्या क्या होता है, रेडियस होता है और हाइट होता है। अब सिंस इसको कैपिटल से मार्क कर लिया तो जान मुझको उसको किससे मार्क करोगे, स्मॉल से। तो इसके रेडियस को मान लो कितना मानोगे, स्मॉल आर, और इसके हाइट को कितना मानोगे, स्मॉल एच। बात समझ में आया? सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना चाहते हो, बोलो जोर से बोलो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ तुम, V इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर h। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि जो सिलेंडर का सारा पैरामीटर है वो हमने किस में पकड़ा है, स्मॉल लेटर में, इसीलिए V इक्वल टू होगा पाई r स्क्वायर स्मॉल h। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी कह देता हूँ कि ये V नहीं है, ये V ऑफ C है, मतलब V ऑफ सिलेंडर है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ये कितने वेरिएबल में है ये बताओ, 2 वेरिएबल। तो यहाँ से डिफरेंशिएट कुछ होगा नहीं होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा पहला काम है कि 1 वेरिएबल में आ जाए। 1 वेरिएबल बनाने के लिए जरा देख के बताओ कि क्या कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरस ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरस जोर से बताओ। अब मैं कहता हूं कि पाइथागोरस, सुनो बात किसकी। ऐसा है कि जब कभी भी आपको जो एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसमें जो समान सब है ना, वो अगर 1 पावर के साथ में तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होता है। लेकिन अगर वो 2 और 1 या 3 और 5 इस टाइप के पावर के साथ में तो ट्रिग्नोमेट्री कभी अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर सेम पावर है ना तो आप आगे जाके साइन टू थीटा वहां बना पाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंट पावर है तो ये कभी भी मर्ज होकर सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट ही नहीं होगा। बात समझ में आया? ऑन कॉन्ट्रेरी मैं अगर इसमें पाइथागोरस लगाने का ट्राई करूं तो कंप्लीट खतरनाक बहुत ही सुंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखो कैसे। एक तो सबसे पहले पाइथागोरस लगेगा कहाँ पे, ए बी और सी मार्क कर लेने पे ए बी सी पे लगेगा। ए बी सी पे लगाने के लिए हमको इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। पाइथागोरस का स्टेटमेंट होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आप लोग? वैल्यूज रिप्लेस करने पे क्या होगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो आप लोग,
विद्यार्थियों बताओ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ पे फिक्स कौन है? कैपिटल आर। और वेरिएबल कौन कौन है? स्मॉल आर और स्मॉल एच। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? किसको रिप्लेस करना इस सिचुएशन के हिसाब से इजी होगा? आर स्क्वायर को, एच को नहीं। एच को लाने से क्या कि एच का पावर 1 है, यहाँ पे रूट वगैरह आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आर स्क्वायर के बारे में ही सोचूं तो टेंशन क्या है फिर बताओ? 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होल थिंग के बाहर 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या होगा। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई ऑफ 1/4 होल थिंग इंटू 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ये चीज सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? यहाँ वेरिएबल कितना है ये बताओ, जोर से बताओ। कौन है? एच। थोड़ा ठीक कर लो। π/4 अंदर ले आओ उसको, क्या हो जाएगा बताओ तो? 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। क्या ये सुंदर से अब 1 वेरिएबल में आ गया हमारे लिए? अब आओ डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे ये बताओ? एच के रिस्पेक्ट में। पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा कहो तो? डी डी एच ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कहो π/4, जोर से कहो 4r स्क्वायर, एच का तो 1 हो गया, माइनस 3h स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ d2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 0 माइनस 6h। समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा? माइनस 3π/2 h। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास में होना चाहिए डी डी एच ऑफ कही v ऑफ c इज इक्वल टू 0। यानी कि डायरेक्टली लिखते हैं, देखो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। क्या मिलेगा बोलो तो? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। वेरिएबल r है कि h है? तो हम लोग h का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू कहो 4r स्क्वायर बाई 3। h इज इक्वल टू कहिए 2r/√3। ये हमारे भाषा में क्या आया? स्टेशनरी पॉइंट। कहाँ रखेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में आप रख के दिखाते हैं, यहाँ सिंपल रख सकते हैं बिल्कुल। d2 vc ऑफ dh स्क्वायर एट h इक्वल टू 2r/√3। दिस विल बिकम माइनस 3π/2 इंटू 2r/√3। सिंप्लीफाई करके नेगेटिव ही रहेगा। मतलब ये पॉइंट क्या चीज का पॉइंट है? मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा का पॉइंट है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमारा काम ये मैक्सिमा प्रूफ करना था, कुछ और ही पूछ चाहिए हमको। हमको एक तो पूछ भी चाहिए और दूसरा हमको वॉल्यूम भी निकालना है। पूछ का खास बात ये कि इस क्वेश्चन में पूछ ऑलरेडी आ ही गया है। पूछ ये था कि हमको हाइट प्रूफ करना था 2r/√3, वो डायरेक्टली देखो हो ही गया है, उसमें कुछ नहीं करना। और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है हमको ये बताओ। ठीक है, कुछ है। पहले एक काम करो, चूज करो कि वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे खास एक्सप्रेशन कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट से क्या दिक्कत है? फर्स्ट ठीक है? फर्स्ट ठीक नहीं है बेटा। सुनो, आपके पास में पैरामीटर के नाम पे क्या मिला आपको? सिर्फ h मिला। लेकिन फर्स्ट को यूज करने के लिए आपको r भी चाहिए, h भी चाहिए। r है ही नहीं आपके पास, तो फर्स्ट बेकार हो गया। अब चुनो। सेकंड भी बेकार। सेकंड इसलिए बेकार है क्योंकि मैनिपुलेशन थोड़ा घटिया सा होगा। थर्ड देखो, थर्ड सबसे सुंदर है, साफ सुथरा डालते काम बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखें। मैक्सिमम वॉल्यूम आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू π/4। बस ध्यान देना आप लोग, ठीक है? बोलो तो क्या आएगा? 4r स्क्वायर, विद्यार्थियों बोलो 2r/√3 माइनस 8r³ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कॉमन क्या ले सकते हो? हाँ सुनो, π/4 फिर 8r³/√3 क्या बचेगा? 1 माइनस 1/3। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कुछ कैंसिलेशन होगा, ये गया यहाँ 2 आ जाएगा। अब सुनो, 2πr³ इंटू 2/3 सॉरी, समझ में आ रहा है? मैनिपुलेट करके कितना आएगा? 4πr³/3√3। क्या हमको यही चाहिए था? समझ में आया? एक सेकंड, एक बात बताओ, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं अभी बैक टू बैक सब में सेम काम कर रहे हैं कि काम अलग अलग कर रहे हैं? नहीं, काम डिफरेंट। काम कहीं कुछ और रहता, कहीं कुछ और रहता। यहाँ तो सिलेंडर और स्फीयर है, कहीं कुछ और ही था। लेकिन देखो जो थॉट है ना, थॉट सेम है। कहीं कहीं पे आपके मन में ये फीलिंग आ सकता है, सर ये अटपटा काम क्यों कर लिया। मान लो कि यहाँ पे पाइथागोरस, कहीं आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री,
कुछ नहीं है, हमारा मेन पर्पस है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने वाला एक्सप्रेशन रहे वन वेरिएबल में, और उसका वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो डिफरेंशिएट करने में आपको ही दिक्कत होगा। ये पूरा बात समझ में आ रहा है? छापिए, चित्र छापिए पहले, लिखो तो, लेट V subscript C with the volume of the cylinder, let V subscript C with the volume of the cylinder, नीचे लिखो therefore VC is equal to pi r square into h, VC is equal to pi r square into h, pi r square into h, इक्वेशन 1। और r स्मॉल, थोड़ा ध्यान लगाना, VC में सब कुछ स्मॉल है कि सिलेंडर का है ही। फिर नीचे लिखो अगेन फ्रॉम फिगर, again from figure AC square equal to AB square plus BC square। उसके बाद में ये 3 लाइन कॉपी करो, 1 2 3, ये वाला पार्ट आगे लिखो। using this in one we get, अब लोग दोबारा से यहां पे आ जाओ, ये वाले कॉलम का ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और फिर यहां से आपको कंटिन्यू करना है लेस देन 0 तक। ये यहां तक पहले आएगा, यहां से सीधा यहां आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर एट h इक्वल टू 2r/√3। देखो इसके नीचे लिखो हेंस h इक्वल टू 2r/√3 is a point of maximum, that is V subscript C will be maximum at h equal to 2r/√3, at h equal to 2r/√3, x लिखिए, at h equal to 2r/√3। नीचे लिखो अगेन VC इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन कॉपी कर लो एक बार, VC इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग इसी को यूज करेंगे। नीचे लिखो देयरफॉर VC इक्वल टू, अब यहां से कॉपी कर लो यहां तक,